गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अरविंद कुमार। विद्यार्थियों, मैं क्लास 6 साइंस का वीडियो तैयार कर रहा हूं। विद्यार्थियों, कल हमने चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बातचीत की। कल हमने बातचीत की कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और उनके कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा भी की, जिसमें सबसे एंड वाला पॉइंट था वाटर। उसके आगे हम चर्चा करते हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। हमारे रोल, न्यूट्रिएंट तो हमारे फूड जो होते हैं उनके रोल के हिसाब से कौन से होते हैं उन पर ध्यान दें। सबसे पहले होता है एनर्जी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला फूड कौन सा होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ध्यान दीजिएगा, अपने भोजन में हमें शुगर, जैगरी, पोटैटो, हनी, ऑयल्स एंड फैट्स अपने भोजन में शामिल करने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी गिविंग होता है। सेकंड नंबर होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिसे जो कहाँ से हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग कहाँ से प्राप्त होती है? प्रोटीन से। विद्यार्थियों, प्रोटीन्स हमें मिलती है दूध से, मिल्क, पल्सेज, चीज, एग्स, फिश एंड मीट। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। अगर हमें अपने शरीर को बॉडी को ठीक से रखना है, मेंटेन रखना है, तो प्रोटीन्स की पूर्ति के लिए हमें ये वस्तुएं, ये आइटम्स अपने भोजन में शामिल करने चाहिए। थर्ड नंबर होता है प्रोटेक्टिव फूड लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। सबसे आवश्यक तत्व जो होता है विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारे शरीर की प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं बीमारियों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी को बढ़ाते हैं। विद्यार्थी जो हमें प्राप्त होते हैं कॉलीफ्लावर से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, कैरेट से, टोमेटो से, फ्रूट से, मिल्क से एंड एग से। इस प्रकार अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए ये आइटम्स हमें अपने भोजन में ऐड करने चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet containing all the nutrients in the adequate quantity। प्रचुर मात्रा में हमारे भोजन में किए गए भोजन होते हैं, शामिल किए गए होते हैं, वो बैलेंस डाइट के नाम से आते हैं। हर भोजन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। कौन सी चीज़ की कितनी आवश्यकता है? ये बैलेंस डाइट इज नॉट सेम फॉर द एवरीवन। ध्यान देने की बात यह है कि सब बच्चों के, सब व्यक्तियों के लिए, छोटे उम्र के लिए, बड़े उम्र के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। सभी उम्र के व्यक्तियों को एक जैसी बैलेंस डाइट नहीं आंकनी चाहिए। इट वारीज विद द एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन। ये एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, सेक्स मतलब औरतों के लिए बैलेंस डाइट और होता है, मनुष्यों के लिए और होता है, और ऑक्यूपेशन, कार्य करने की प्रकृति के हिसाब से हमारी बैलेंस डाइट भिन्न भिन्न होती है। अब बात आती है विद्यार्थियों डेफिशिएंसी डिजीजेस की। कौन से भोजन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिस टॉपिक के जरिए हम जानेंगे। डिजीजेस विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। बीमारियां जो हमारे भोजन में एक या एक से अधिक आवश्यक तत्वों की कमी से पैदा हो जाती हैं, वो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाती हैं। जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस में डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो बॉडी वीकनेस हमें हो जाती है, लॉस ऑफ स्टेमिना, कार्य करने की क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे सूजन आ जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाता है, और स्टॉन्टेड ग्रोथ हो जाती है, हमारी हमारी वृद्धि बाधक हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर को इन सारी बीमारियों से दूर करने के लिए, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए प्रोटीन्स का प्रचुर मात्रा में लेना आवश्यक है। अब बात जैसे आती है विटामिन की, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन वी हैव टू फेस मैनी डिजीजेस। विटामिन की कमी के कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसका कुछ मैंने वर्णन दिया है। और विद्यार्थियों से ठीक से जानने के लिए आप इसके बुक के अध्ययन करें। जैसे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होती है, जो में कैरेट से, टमाटो से, मैंगो से, मिल्क से और ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, पोटैटो, ईस्ट, मीट एंड मिल्क से मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग पैदा हो जाता है, जो साइट्रस फ्रूट, खट्टे फलों से और टमाटो से मिलता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट की कमी पैदा होती है, रिकेट हो जाता है जो सनलाइट से, फिश से, एग से और मिल्क से प्राप्त होता है। इस प्रकार विटामिन ई की कमी से क्लॉटिंग ऑफ क्लॉथ, हमारे खून में थक्का जमने की कमी बीमारी पैदा हो जाती है। और इसकी पूर्ति के लिए स्पिनच, कैबेज और एग्स का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। विद्यार्थी, इस चैप्टर यहीं तक है। कल मैं इसकी एक्सरसाइज फोटो के साथ अपलोड करूंगा। आप तब तक इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।